नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। मैं देवांशु रॉय, आपका होस्ट, आज आपके लिए एक बहुत कॉमन क्वेश्चन को डिकोड करने आया हूँ। क्या म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं? हम लोगों में से बहुत किसी के ये मन में एक सवाल रहता है जब भी हम अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू। ये सारे चीज़ों के जवाब आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा एंड बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक अच्छा ऑप्शन है एंड एक सेफ ऑप्शन भी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के सेफ्टी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स डिपॉजिट के सेफ्टी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। क्या फिक्स डिपॉजिट सेफ है? तो इसका आंसर बिल्कुल हाँ है। DIC के तहत 5 लाख का प्रिंसिपल तो हमेशा सेफ ही है हमारा जब हम एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 7% का ईयरली इंटरेस्ट रेट भी गारंटीड है। तो क्या हमारा पैसा बिल्कुल सेफ है फिक्स डिपॉजिट में? तो इसका आंसर हाँ है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या हमारी पैसे के रियल वैल्यू बढ़ रही है अगर हम फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं? तो इसका आंसर ना है। इसका आंसर इसलिए ना है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट हमें साल दर साल 7% का इंटरेस्ट तो दे रही है, बट अगर हम इन्फ्लेशन डेटा की बात करें तो 7% से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। चलिए वापस आते हैं म्यूचुअल फंड्स के सेफ्टी के ऊपर। म्यूचुअल फंड्स में आइडियली हमारे जैसे हज़ारों लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं एंड उस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं जिनको 10 साल की एक्सपर्टीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, ताकि वो हमारे पैसे को एफिशिएंटली मैनेज करे एंड हमारे पैसे से अच्छे रिटर्न दे पाए। अगर मैं इससे सेफ्टी एस्पेक्ट में बात करूं तो सेफ्टी एस्पेक्ट में सबसे पहला चीज़ जो हमें म्यूचुअल फंड्स में मिलता है वो है प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। अगर सिर्फ और सिर्फ हम 1000 रुपये या 100 रुपये भी म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं तो हमारे पैसे 50 अलग अलग कंपनीज में पैसे लगा देते हैं एंड उनमें से अगर 1 से 2 कंपनीज ने भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया इन्वेस्टर्स को या नेगेटिव रिटर्न दिया है तो बाकी जो कंपनीज में फंड मैनेजर हमारे पैसे को लगाते हैं वो उस लॉस को रिकवर कर देते हैं एंड हमारे पैसे पॉजिटिव रिटर्न देते हैं। अगर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें जो कि म्यूचुअल फंड से हमें मिलता है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हमारे जैसे कॉमन लोग को कोई आइडिया नहीं होता है कि शेयर बाजार में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे नियर फ्यूचर में। बट जब हम एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं या फंड मैनेजर को अपने पैसे देते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, मार्केट में अच्छे रिसर्च करना एंड अच्छे स्टॉक्स को हमारे बिहाफ पे पिकअप करना। एंड तीसरा पिलर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम शॉर्ट टर्म में मार्केट में निवेश करते हैं दैट मीन्स कि 6 महीने 1 साल तक या मैक्सिमम 2 साल तक, तो बहुत समय ये भी होता है कि हमारे पैसे का रिटर्न नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि 1 से 2 साल में मार्केट नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकती है क्योंकि हम लोगों ने जनरली देखा है मार्केट साइकिल्स में चलती है। बट अगर हम 5 साल का डेटा देखते हैं तो 5 साल में जनरली मार्केट एक अच्छा रिटर्न देता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12% से तो ऊपर हमेशा ही होता है। तो रियल रिस्क म्यूचुअल फंड्स में कहाँ है? सबसे रियल रिस्क है पैनिक सेलिंग में। जब मार्केट गिरता है या जब मार्केट अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं तो या तो अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को हम बेच देते हैं या फिर अगर हमारी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रही है तो हम उसे रोक देते हैं। रियल एडवांटेज तभी होता है क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब हम जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में उससे हम ज़्यादा नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते हैं जो कि हमें लास्ट में ज़्यादा प्रॉफिट देती है। अगर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती आपको बताना चाहूँ तो वो है रॉन्ग फंड सिलेक्शन का। हम लोगों में से बहुत लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं फंड सिलेक्शन में, बट हम एक प्रोफेशनल एडवाइज़र से मदद नहीं लेना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद से मैनेज करते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड
किस इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए आपके लिए सही रहेगा, तो आपको हमेशा एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करना चाहिए। आज के डेट में बहुत इजीली प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है, या फिर आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे भी हमारे साथ कॉल करके जुड़ सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, ताकि आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाए हम। तो फाइनली जाते जाते मैं आपके सवाल का जवाब देता जाऊंगा कि क्या म्यूचुअल फंड सेफ है, तो इसका आंसर बिल्कुल हाँ है। अगर आप एक लंबे इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं एंड अपने लिए एक प्रॉपर फंड सिलेक्शन करते हैं, तो बिल्कुल आपका पैसा इन्फ्लेशन की तेजी से भी ज़्यादा बढ़ेगा एंड आप ओरिजिनली में वेल्थ क्रिएट कर पाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपका सपोर्ट हमें भी दिखता है। अब आपको कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा रिस्क दिखता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।